हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में, हिमनद के बारे में और जो है प्रपात फॉल यानी वाटरफॉल्स के बारे में। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के जो हैं इम्पोर्टेंट जो आपका ये लेसन रहेगा। और क्या बोलते हैं, आपको कुछ इनके आंसर्स कुछ के पता होंगे और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये जो है परीक्षा वाणी से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला देखिए, प्रमुख ग्लेशियर हिमनद। तो ग्लेशियर को जो है हम हिमनद भी बोलते हैं उत्तराखंड में, और हिमनद या फिर बमक। ठीक है, तो अगर कुछ भी नाम आया तो आप उन्हें मान लीजिएगा। ठीक है, तो प्रदेश में कुल लगभग 238 ग्लेशियर हैं। कितने हैं? 238 ग्लेशियर्स हैं हमारे यहाँ पर। 238 ग्लेशियर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है कि लगभग 735 किलोमीटर के क्षेत्र में जो फैले हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, 238 है ना, 238 एक बढ़ता हुआ क्रम है। और 735 जो है वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैले हुए हैं। हालांकि देखते हैं इतना मतलब आप परीक्षा में वैसे तो देखने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि ये आ सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि क्वेश्चन अगर वो पूछने लग जाएगा तो इसी तरीके से घुमा के पूछ देगा कि भाई बताओ कितने ग्लेशियर है। तो आपको 238 जो है पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंत, भागीरथी व हिप्रा बामक आदि ग्लेशियर ये चमोली में है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया हिप्रा बामक कहाँ है, तो चमोली में है। देखिए भागीरथी से, आप भागीरथी ग्लेशियर की बात हो रही है तो नदी की तरफ मत करके उत्तरकाशी मत लगाना, वो जो ग्लेशियर है वो आपका चमोली में ही आता है। ठीक है, तो वो तो जो भागीरथी की नदी का है वो दूसरा ग्लेशियर हो जाएगा। अगर ये भागीरथी वाला जो है ये आपका भागीरथी से है। ठीक है, वो तो गौमुख से आती है ना भागीरथी नदी, तो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री और गौमुख से है ना। तो भागीरथी ग्लेशियर आपका चमोली में आएगा, 18 किलोमीटर में फैला है। सतोपंत जो है यहाँ से, सतोपंत से ही जो है आपको पता होगा कि पांडव जो स्वर्ग को गए थे सतोपंत ग्लेशियर से, तो ये सतोपंत आपका चमोली में ही है। ठीक है, अलकनंदा का भी वहीं से होता है उद्गम। और ये जो दूनागिरी हो गया और बद्रीनाथ हो गया, ये सब जो चमोली में। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट है मिलम। मिलम ग्लेशियर तो आपको नाम सुनते ही पिथौरागढ़ आना चाहिए दिमाग में। 16 किलोमीटर में फैला है। काली, हिप हीरामणि, नामिक, पिनौरा, रामल, पॉन्टिंग ये सब जो है पिथौरागढ़ में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका गंगोत्री। गंगोत्री जो 30 × 2 किलोमीटर की उसमें फैला हुआ है। सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है। ठीक है, उत्तरकाशी ज़िले में आपका ये जो गंगोत्री हो गया। ठीक है, और आपका उसके बाद देखिए यमुनोत्री है 10 किलोमीटर में। ठीक है, और जो है बंदर पूंछ है। ठीक है, आपका जो बंदर पूंछ है वो 12 किलोमीटर में फैला है। और जो ये आपका डोरियानी ये उत्तरकाशी में है। तो आपको देखिए गंगोत्री यमुनोत्री तो आपको पता ही है या उत्तरकाशी में है, और बंदर पूंछ और डोरियानी को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कई तो आपको पता ही होंगे, कुछ आप याद कर रखेंगे। जैसे अब सुखराम, सुंदरडूंगा, कफनी, मकतौली, ठीक है, मैकतौली ये सब जो है बागेश्वर में आ जाते हैं। बागेश्वर के हैं ये क्या, ग्लेशियर हिमनद बमक कह लीजिए। चोराबाड़ी जहाँ पे आपदा आई थी 2013 में, आपको पता ही है, वो इसी ग्लेशियर से आई थी। केदारनाथ आदि ग्लेशियर जो है रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, चोरा और जो है गांधी जी की जो अस्थियाँ बही थी किसमें है, शरावती ताल में बही थी ना। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट, एक और पॉइंट है इसी से रिलेटेड हो गया। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है भाई? खतलिंग ग्लेशियर जो आपका टिहरी में है, रुद्रप्रयाग, टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है ये। पहला आंसर आप टिहरी दे देंगे। ठीक है, पिंडर 30 किलोमीटर इंटू 400 मीटर ग्लेशियर कहाँ है? ये पिंडर तो आपको बागेश्वर में आना है, बागेश्वर और चमोली में है। पिंडारी से, पिंडारी ग्लेशियर से ही तो पिंडर नदी निकलती है ना। आपको पता है कर्णप्रयाग में वो अलकनंदा से मिल जाती है। उमा देवी का मंदिर भी कर्णप्रयाग में ही है। ठीक है, और जो है राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद बताइए। तो भैया ये गंगोत्री है, गौमुख हिमनद है, आपको पता ही है, वहीं से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जाएंगे तो पिंडारी की तरफ जाएंगे, आपका जो बागेश्वर चमोली में, जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया। 30 किलोमीटर इंटू 400 मीटर ग्लेशियर में फैल। तो आप देखिए गंगोत्री वाला 30 × 2 किलोमीटर है और पिंडारी वाला 30 किलोमीटर इंटू 400 मीटर है, बस ये इनमें डिफरेंस है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम ग्लेशियर हो गया, मिलम हिमनद, मिलम बर्फ। ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स में, आपको जो मेन पॉइंट आपको क्या क्या आप जो भूल सकते हैं वो बता रहा हूँ। भूलने में आप जो है, आई थिंक ये वाला आपको हिप्रा ममक थोड़ा सा याद रखना है कि चमोली में है ना, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और दूनागिरी में हो सकता है। तो दूनागिरी भी आपका चमोली में है, तो ये दो याद रख लेंगे। अगले वाले में आप पिथौरागढ़ में जो है आपको काली तो याद ही रहेगा, मिलम भी रहेगा याद, हीरामणि और जो है पिनौरा और रामल। ठीक है, तो हीरामणि, नामिक, पिनौरा, रामल
पॉन्टिंग ये सब पिथौरागढ़ में है, ठीक है। पॉन्टिंग से तो पी से पास है, पा याद रहेगा। पिनौरा का भी पी से पिथौरागढ़, पी से पिनौरा। रामल, नामिक और हीरामणि ये सब आप याद रखते चलेंगे। उत्तरकाशी की तो आप सारे याद ही रख देंगे। बंदरपूछ और डोरियानी को याद रख लेना, बाकी गंगोत्री यमुनोत्री तो आपको याद ही रहता है। बंदरपूछ 12 किलोमीटर, डोरियानी है, ठीक है, उत्तरकाशी में। बागेश्वर के तो सिंपल हैं, आप याद रख ही लेंगे, सुखराम, सुंदर, डूंगा, कफनी और मैकतली, ठीक है। बागेश्वर के भी आपको याद हो गए सारे आप, ठीक है। तो इससे आज जो हमने हिम्मत पढ़ ली है। अब देखिए वाटरफॉल देख लेते हैं, प्रमुख प्रपात या फॉल। देखिए केम्प्टी फॉल तो आपको पता ही है कि मसूरी से 13 किलोमीटर दूर है, पर ये टिहरी जिले में पड़ रहा है, ठीक है, वो जिला टिहरी लग रहा है वहाँ पे। आपका भट्टा फॉल आपको पता ही है मसूरी के पास है। हाड़ी प्रपात भी, या तो हाड़ी प्रपात बोलो, भट्टा फॉल, ये सब मसूरी के पास है। वसुंधरा जो है, वसुंधरा प्रपात यानी वसुंधरा फॉल जो है ये माणा के पास है, ठीक है। माणा का हुआ चमोली में, 5 किलोमीटर, माणा से 5 किलोमीटर चमोली में है ये। विरथी प्रपात कहाँ है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़। मुनस्यारी से 35 किलोमीटर दूर है विरथी प्रपात, ठीक है जी। मुनस्यारी प्रपात पिथौरागढ़ है। सहजधारा प्रपात, आपको सहजधारा पता ही है, सहजधारा जाते हैं नहाने के लिए लोग देहरादून में, वो शहर से 11 किलोमीटर दूर है, ठीक है। टाइगर फॉल चक्राता के पास है। आपका भुरमुनी प्रपात पिथौरागढ़ शहर से 15 किलोमीटर दूर है, भुरमुनी प्रपात, ठीक है। तो आप जो कुमाऊँ से होंगे उन्हें फिर भी याद रहेगा, पर गढ़वाल वाले याद रखेंगे। भुरमुनी प्रपात जो है पिथौरागढ़ शहर में है। बेलछड़ा प्रपात जो है आपका नेपाल बॉर्डर पे है, पिथौरागढ़ में बेलछड़ा भी, ठीक है। बेलछड़ा हो गया, भुरमुनी हो गया, पिथौरागढ़ में हुए। और कॉर्बेट तो आपको पता ही है कि आपका नैनीताल में आता है ना। कॉर्बेट प्रपात बोल लो, वाटरफॉल। कॉर्बेट फॉल तो मैं भी गया हूँ, ठीक है, बहुत साल पहले, कम से कम 10-12 साल पहले गया था। तो कॉर्बेट फॉल जो है आपका रामनगर से 25 किलोमीटर दूर है, नैनीताल जिले में पड़ता है। तो गाइस ये जो मेरे लेसन बनाने का ये मेन उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड में जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट जो तैयारी कर रहे हैं लोग उन्हें मिल सके, ठीक है। और जो है बढ़िया, बाकी किसी को और नोट्स भी चाहिए होंगे, कुछ चाहिए होंगे तो आप मेरे से मांग सकते हैं। बाकी जो है लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ये सब करना ना भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।